वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दूंगा और आप लोगों से गुजारिश है कि यार आप वीडियो को पूरा देख के ही कमेंट्स किया करें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दूंगा। अगर उस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो कोई नहीं हुई तो मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसका जवाब दूंगा। तो आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ चल रहे हैं और आप लोगों से ये भी गुजारिश करनी है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतल्लिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। एक भाई ने पूछा है, भाई तीतर को हम मूंग दाल के अलावा कौन सी और दाल दे सकते हैं? जैसे मसूर दाल है और भी बहुत सी दाल हैं, तो हम कौन सी दाल दे सकते हैं? भाई गर्मियों में तो आपने कोई और दाल नहीं देनी। जैसे मसूर की आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये गर्मी ज़्यादा गर्म होती है बहुत। हाँ, सर्दियों में अलबत्ता आप दे सकते हो। बाकी दाल चना चूँकि वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ी मोटी होती है, तीतर के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। बेहतर ये है कि आप ना ये दाल मूंग ही इस्तेमाल करें। अगर आप करना चाहें तो सर्दियों में जो है ना वो कर सकते हैं मसूर की दाल भी। तारिक सर, आपने हम सबको इस बारे में ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि हमारे तीतर ज़्यादा अंडे दे सकें। इस सीज़न में मेरे जोड़े ने सिर्फ 2 बार बच्चे निकाले थे और दवाएं भी बतानी हैं ताकि सीज़न में हमारे तीतरों को कोई मसला पेश ना आए। भाई अगर आप बाकायदगी से वीडियो मेरी देखते रहेंगे, वैसे मोहम्मद यार शामपाल, ये बड़े दिनों के बाद आपका कमेंट्स देखा है। पिछले दिन मैंने देखा था तो फिर तकरीबन 1 साल होने वाला है आपका कमेंट्स में देख रहा हूँ। पिछले सीज़न में आपने मुझसे कबूतर मंगवाए थे, फैंसी मुर्गियों के बच्चे मंगवाए थे और उसके बाद देसी तीतर के बच्चे मंगवाए थे। शायद आप जो है साहिवाल मिटकुमरी से हैं। तो बहरहाल मैं इंशाअल्लाह भाई गाइड करता रहूँगा आप लोगों को, आप टेंशन ना लें। तो इसके अलावा है भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे बच्चे 8 दिन के हो गए हैं, पानी कब देना है इनको या नहीं देना? अभी भाई अभी पानी नहीं देना है इनको, सर्दियों में नहीं देना। हाँ अलबत्ता गर्मियों में 8-9 दिन के बच्चों को आप पानी, या हफ्ते के बच्चे को भी दे सकते हो, 4 दिन को के बच्चे को भी दे सकते हो। वो एक तरतीब होती है उसके साथ, वो वीडियो मेरी पड़ी है तफसील से, आप देख लें। लेकिन सर्दियों में आपने कोशिश करनी है कि अभी, क्योंकि अगर आप फीड नहीं दे रहे या गर्म खुराकें नहीं दे रहे तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साथ सब्ज़ा देते रहें तो इंशाअल्लाह उससे ना, सब्ज़ा देते रहें, आटा देते रहें, तो उसके लिए उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तारिक भाई, मेरा तीतर कमज़ोर है, क्या चीज़ दूँ? भाई ये वीडियो पड़ी हैं, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं कमज़ोरी की। पहले आप वजूहात मालूम करें। क्या वो खुराक की वजह से कमज़ोर है? तो फिर तो खुराकों के बारे में आप पूछ सकते हैं। अगर उसको कोई और मसला है तो फिर आप उसका इलाज करें। तीतर मोटे क्यों नहीं होते, तीतर की ग्रोथ क्यों नहीं होती, इससे मिलती जुलती मेरी वीडियोस पड़ी होंगी, वो आप जाके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, देसी अंडा और बाजरा मिक्स करके देता हूँ, इस खुराक से तीतर मोटे हो जाएंगे? भाई ये बेसिकली ये आटा जो है ना, यही ज़्यादा मोटा करता है इनको। बाजरा या ये अंडा, ये ताकतवर खुराकें हैं। ये इतना, इससे आपको अगर आप मोटा करने के हवाले से कर रहे हैं तो आपको इससे खातिर खा नतज हासिल नहीं होंगे। बेहतर ये है कि आप फिर इस्तेमाल करें अपना आटा। अगर आप मोटा करना चाहते हैं, आटा जो है ना उसको मिक्स करें अपना ऐसे में अंडे में, तो वो आप दें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तारिक भाई, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप इसमें गंदम, चने, बाजरा और मकई का दलिया इस्तेमाल करवा रहे थे। क्या वो खुराक सर्दियों में तीतर को दे सकते हैं? भाई ये वीडियो मेरी पड़ी है ऊपर, अगर आप देखेंगे कि तीतर की ये वीडियो पड़ी है, तीतर और उसके बच्चों की सर्दियों की खुराक, उम्मीद है आपने देख ली होगी। तो इसमें सारी जो डिटेल है ना वो है, आप जाके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तारिक भाई, तीतर को रोज़ाना कितने बादाम देने चाहिए? भाई अगर आप काले तीतर की बात कर रहे हैं या ईरानी की, तो ईरानी को अगर आपने बादाम देना, एक बादाम वो रोज़ाना के हिसाब से, चाहे आप एक सुबह दे दें दूसरा शाम को दे दें, तो ये ताकत वाली खुराकें हैं।
बहुत ज़्यादा समझो कि इससे ताकत मिलती है तीतर को भगो के, बल्कि बाकी कड़वा बादाम आप नहीं देना, मीठा ही देना है। तो इसके बाद है भाई मेरा तीतर राइस चावल खाता है, और पालक और बाजरा और मूंग की दाल। ठीक है भाई, आपकी खुराक ज़बरदस्त है, आप ये इस्तेमाल करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं? मैंने पूछना था कि तीतर बीट खाए तो क्या करना चाहिए, इसका कोई इलाज बताइए, शुक्रिया। ये तीतरों को बीट खाने की जो आदत पड़ जाती है ना, ये बाज़ दफ़ा, हालांकि ये बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन हो जाती है। आप इसको ना अपना, ये हो सकता है उसके पेट में कीड़े हों तब भी ये खाते हैं, बाकी इनको मलाश हो जाती है उसकी वजह से ये भी खाते हैं। आप पहले थोड़ा सा जेंटल जो है सिरप, वो थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि कुछ दिन जो है ना वो बीटों वाली जगह से उसको दूर रखें। हाँ, अगर ताज़ा बीट खा जाता है, अपनी यूँ ही बीट करता है उसको खा जाता है, तो फिर आपका उसका जो पिंजरा है नीचे, उसके मोटे खाने वाला थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, बीट नीचे ज़मीन पे गिर जाएगी तो वो खा नहीं सकेगा। कुछ दिन इस तरह करने से इंशाल्लाह ये आदत जो है ना आपका तीतर छोड़ जाएगा। बाकी एक पत्ते मैंने आपको बताए थे कुछ अर्सा पहले, पत्ते बताए थे एक दरख्त के, तो वो वीडियो आपने देखी होगी, तो वही पत्ते इस्तेमाल कराएंगे तो मतलब वो भी बहुत ही कमाल की चीज़ हैं, ख़ास तौर पर इस किस्म की बीमारियों के लिए। तो ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।